हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आप लोगों को क्लोजिंग के टाइम पे नहीं करनी है। अगर आपने ये 10 गलतियां क्लोजिंग के टाइम पे नहीं की ना, तो मार्क माय वर्ड, आपके मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट ना आपके साथ ज्वाइन करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को क्लोजिंग करने के टाइम पे ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिस गलतियों की वजह से उसका प्रोस्पेक्ट ना ज्वाइन ही नहीं करता। अब ये कौन कौन सी गलतियां हैं, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग क्लोजिंग के टाइम पे जो सबसे पहली गलती करते हो वो पता है वो क्या है? वो गलती है ज़्यादा बोलना, टॉकिंग टू मच। देखो, जब भी आप क्लोजिंग कर रहे होगे ना, तो क्लोजिंग करने के टाइम पे आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा नहीं समझाना है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा समझाने लगते हो, ज़्यादा बातचीत करने लगते हो ना, तो प्रोस्पेक्ट ओवरलोडेड हो जाता है और वो कंफ्यूज होकर ना बोल देता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली कि आपने ना बहुत ज़्यादा समझाया और प्रोस्पेक्ट क्या किया, ना बोल दिया। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है। हमें अपने प्रोस्पेक्ट को उतना ही बताना है जितने में वो ज्वाइन कर ले। अपनी नॉलेज ज़्यादा नहीं दिखानी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपना नॉलेज दिखाने लगते हैं। ज़्यादा नॉलेज दिखाना भी हानिकारक होता है, ठीक है। तो सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हो? ज़्यादा बोलना। तो आज से ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ दूसरे सबसे बड़ी गलती की, तो दूसरा सबसे बड़ी गलती है भीख मांगना, बिगिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर रहे होते हैं ना, तो गलती ये करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बोलते हैं कि यार प्लीज़ तू कर ले, है ना, मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। देखो, हो सकता है कि आप ये अपने हॉट मार्केट में करते होगे, या फिर हो सकता है कि कोल्ड मार्केट में करते होगे। देखो, आप किसी भी मार्केट में अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना, तो इससे नुकसान ये होता है कि आपकी वैल्यू ना जीरो हो जाएगी और प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि तुझे ज़रूरत है, उसे नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा प्रोस्पेक्ट के सामने ये वर्ड यूज़ करना है कि भाई ये ऑफर ना, ये अपॉर्चुनिटी जो है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। अगर आप ऐसे शब्द का, ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हो तो ही प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, भीख मांगने से ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू डाउन ना हो प्रोस्पेक्ट के सामने, तो कभी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करना। सो गाइस, अब हम बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती की, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और वो गलती है झूठ बोलना, ओवर प्रोमिसेस करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्लोजिंग के टाइम पे ना वो अपने प्रोस्पेक्ट से ओवर प्रोमिसेस करते हैं कि भाई तू इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले, पहले महीने से ना 50,000 रुपये आ जाएगा, तेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं कि भाई तेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तेरे को पहले महीने से 20,000, 30,000, 50,000 रुपये आने लग जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो इससे नुकसान ये होगा कि कुछ प्रोस्पेक्ट तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रोस्पेक्ट ना भाग जाएंगे, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, और आपकी लाइफ टाइम टीम नहीं बनेगी। समझ गए? तो आपको ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, ओवर प्रोमिसेस नहीं करना है। आपको यहाँ पे ये बोलना है कि भाई तू इस बिज़नेस को ज्वाइन करेगा तो 6 महीने से 1 साल लगेंगे, है ना, रिजल्ट आने में, तेरे को अच्छे लेवल पे आने में, और मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं आएगा। आपको इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ओवर प्रोमिसेस नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं चौथी गलती की। तो चौथा गलती है अपने प्रोस्पेक्ट को जज करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने प्रोस्पेक्ट को जज करते हैं कि यार ये तो नहीं कर पाएगा, इसके पास पैसे नहीं होंगे, है ना, ये तो गरीब है। देखो, आपको किसी भी प्रोस्पेक्ट को जज नहीं करना है क्लोजिंग करने के टाइम पे, क्योंकि यार देखो, आपको नहीं पता कि जिस प्रोस्पेक्ट को आप जज कर रहे हो ना, क्या पता वही प्रोस्पेक्ट आगे चल के आपके टीम में एक बहुत बड़ा लीडर बन जाए। समझ रहे हो? तो किसी को भी जज मत करो, उसको हेल्प करो। अगर कोई बोलता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा, तो उसको ना आप आइडिया दो, उसको आप सॉल्यूशन दो कि वो बिना पैसे लगाए भी इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जज मत करना कि अगर इसके पास पैसे नहीं है तो ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। समझ गए? तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को जज करने की गलती कभी भी मत करना। अब हम बात करते हैं पांचवी सबसे बड़ी गलती की। तो पांचवी सबसे बड़ी गलती है सिर्फ मैं करना, सिर्फ अपने बारे में बोलना। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, जब वो अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा कार, मेरा घर। देखो, कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर इस बिजनेस में आया है ना, तो वो आपका कहानी सुनने नहीं आया, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है, ठीक है। जब आप अपने बारे में ज़्यादा बताते हो ना अपने प्रोस्पेक्ट को, तो प्रोस्पेक्ट को ये लगता है कि यार ये सिर्फ अपने बारे में बता रहा है, सिर्फ ये अपने आप को बेच रहा है, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। देखो, कोई भी प्रोस्पेक्ट जब आता है ना, जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसकी करंट सिचुएशन को समझते हो, उसकी करंट सिचुएशन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, जब आप उसको ये चीज़ बताते हो ना, तब जाके वो आपके साथ ज्वाइन करता है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बताओगे तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। एक रूल है, हमेशा याद रखना, 80-20 रूल। आपको हमेशा 80% सुनना है और 20% बोलना है। अगर आपने ये रूल को फॉलो कर लिया ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा ही करेगा।
तो आज से ये गलती कभी भी मत करना कि सिर्फ अपने बारे में ही बता रहे हो और सामने वाले की आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है। हर एक प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं छठे सबसे बड़ी गलती की जो ज़्यादातर लोग क्लोजिंग के टाइम पे करते हैं, और वो गलती है डिसीजन के लिए फोर्स करना, प्रेशर देना। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, तो क्लोजिंग के टाइम पे अपने प्रोस्पेक्ट को ना प्रेशर देते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई आज ही बिलिंग करना पड़ेगा, आज ही पेमेंट करना पड़ेगा, आज ही प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। देखो, आपको कभी भी ना फेक अर्जेंसी नहीं देनी है, ठीक है। अगर आप फेक अर्जेंसी दोगे ना, तो फेक अर्जेंसी से ट्रस्ट टूटता है। जब ट्रस्ट टूटेगा तो आपका प्रोस्पेक्ट कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। अगर जेन्युइन स्कैरसिटी हो तभी आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ, अदरवाइज आप फेक अर्जेंसी मत देना, ठीक है। हमेशा जेन्युइन अर्जेंसी देना। अगर एक्चुअल में कंपनी के साइड से कुछ ऐसा ऑफर चल रहा है जो आज के लिए ही है, तभी जाके आप उसको अर्जेंसी देना। अदरवाइज आप अपने प्रोस्पेक्ट को फेक अर्जेंसी मत देना क्लोजिंग के टाइम पे, अदरवाइज आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। सो गाइस, अगर मैं बात करूं सातवें सबसे बड़ी गलती की, तो सातवां सबसे बड़ी गलती है ना को पर्सनली ले लेना। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, जब कोई प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग के टाइम पे नो बोल देता है कि यार मुझे इस बिज़नेस को नहीं करना है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर अपने अपलाइन से बातचीत करना छोड़ देते हैं, है ना, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। देखो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो नुकसान आपका ही है, आपके अपलाइन का नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा, आप कभी भी टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग के टाइम पे ना कर देता है, बोलता है कि यार मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि यार ब्रदर सिस्टर कोई बात नहीं, है ना, आपने 2-3 दिन टाइम दिया, अच्छे से आपने काम समझा, अगर अभी आपको बिजनेस नहीं करना है कोई बात नहीं, चलो यार दोस्ती तो रहेगी, फ्यूचर में कभी माइंड बने करने का तो आप बता देना। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना है अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको मना कर देता है। समझ गए बात को। यहाँ पे आपको मुंह नहीं फुलाना है, अपने अपलाइन से बातचीत करनी नहीं छोड़नी है, ठीक है। ये इस बिज़नेस का पार्ट है, लोग तो ना बोलेंगे ही। इस बिज़नेस में याद रखना, जितना ज़्यादा लोग ना बोलेंगे इन फ्यूचर, उतने ही ज़्यादा लोग हाँ भी बोलेंगे। तो हाँ सुनने के लिए पहले आपको नो तो सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्शन आने पे बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना। देखो, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर रहे होगे ना, तो क्लोजिंग करने के टाइम पे अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन देता है तो उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उससे लड़ना नहीं है। लेट सपोज अगर कोई ये बोलता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो स्कैम होता है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उसको सही तरीके से समझाना है कि हाँ भाई तो बिल्कुल सही कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के नज़रों में ना नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होता है। यहाँ पे बाद में आपको अपना ओपिनियन रखना है, पहले सामने वाले की सुनो, है ना, लेकिन सुन के उसके बातों को काटना मत, उसके बातों को गलती मत ठहराना, आर्ग्यूमेंट मत करना। उसके बाद आपको अपना ओपिनियन रखना है, अपनी नॉलेज उसको बतानी है नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे ना, तो अभी तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, फ्यूचर में भी कभी ज्वाइन नहीं करेगा। समझ गए बात को। तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आपको सही ढंग से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। एक फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। अब ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि आप किसी भी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं प्रोस्पेक्ट के साइड से, सारे ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके ऊपर भी मैंने लगभग सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के बाद सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सीरीज को जरूर देखना, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है फॉलो अप ना लेना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, जब प्रोस्पेक्ट मना कर देता है ना कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, तो ज़्यादातर लोग पता है यहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रोस्पेक्ट को ना छोड़ देते हैं कि यार ये तो बोला है कि नहीं करेगा, पैसा नहीं है, तो उसके बाद ना हम उसको फिर दोबारा कॉल नहीं करते हैं। एक चीज़ याद रखना, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप। सर्वे के अकॉर्डिंग 2 से 5 बार जब हम एक प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते हैं ना, तब जाके वो हमारे साथ ज्वाइन करता है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट एक ही बार आपको सिर्फ मना किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन फ्यूचर भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपको 2 से 5 बार एटलीस्ट उसका फॉलो अप करना पड़ेगा, उसको बार बार बोलना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए, तभी जाके वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोस्पेक्ट आपको मना कर दिया है तो भी उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो और उसका फॉलो अप लेते रहो, पैसिव फॉलो अप करते रहो, वो 100% आगे चल के ज्वाइन करेगा। सो गाइस, अभी मैंने आपको 10 गलतियां बताई जो आपको क्लोजिंग के टाइम पे नहीं करना है, और साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्लोजिंग का सबसे बड़ा सच। क्लोजिंग का देखो सबसे बड़ा सच ये है कि प्रोस्पेक्ट जो है ना, प्लान को ना नहीं बोलता है, वो डर को हाँ नहीं बोल पाता।
अब जैसे डर क्या क्या होता है कि यार पैसा डूब जाएगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे से नहीं होगा, समझ रहे हो, ये कुछ ऐसे डर होते हैं जिसकी वजह से ना प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता है। समझ के बात को। तो हमारा काम है क्लोजिंग के टाइम पे उसके डर को दूर करना, ना कि नया डर उसके अंदर पैदा करना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इन सभी गलतियों में से आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने अच्छे से पूरे वीडियो को देखा है। ठीक है। सो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।